देखिए बेटी भी रहते तो सुनना पड़ता था, है ना। बेटी तो है, देखिए बेसी छूटदार हलचना उड़ जाता है एक दिन कहता है आदमी, है ना। बहू को क्या होता है, छोड़ के रखो ना, आज छोड़ के रखे ना, कल देखिएगा ना क्या होता है, माथा पे चढ़ के नाचेगी। आप महिला को आजाद किए नहीं, वो है, और ये लोग आप समझ रहे हैं। महिलाओं के बारे में लोग अगर पुरुष पूछने लगे ना, या फिर कोई भी महिला ही पूछने लगे ना, तो फिर ये डे सेलिब्रेट, क्योंकि आप लोग का भी तो दिन होता है ना, 19 नवंबर मर्दों का दिवस है, तो कहाँ इतना सेलिब्रेट होता है, नहीं होता, क्योंकि उनको आप लोग बहुत मजबूत हैं, ऐसा सोसाइटी कहती है। और फेसबुक पर इतना बड़का चिट्ठा लिखने से ना कुछ नहीं होने वाला। बदलाव जहाँ चाहिए ना, वहाँ पे एक बार जाके देखिए, पैर तो हिलेगा नहीं, पाँव में मट्टी लगाना नहीं, और फेसबुक पे लिखना है, जिसके लिए लिख रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो काहे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनका बहुत अच्छा है आपका। अगर वो जो बेटियों को जो बाहर निकलने की जो दरवाजा की कुंडी लगाई जाती थी ना, उसे माता पिता खुद से खोलकर बोल रहे हैं, बेटी आगे बढ़ो, जाओ, उड़ो, जो करना है करो, हमें तुम पे भरोसा है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग। आप गलत चीजों को ना देख के अच्छाई चीजें सीखो, जैसे पेरेंट्स कहते हैं बुराई छोड़ो अच्छाई सीखो। एक थप्पड़ तुम किसी को मारो लड़के को, तो उसे खाने की भी हिम्मत रखो। हाँ, जब ये तुम में हो जाएगा ना, तब तुमको लगेगा कि हाँ, अगर तुम कहीं बैठी हुई हो, ठीक है, और कहीं कोई पुरुष खड़ा है जिसमें बहुत लगेज है ना, तो तुमको वहाँ उठना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप पूछ लीजिए ना, ठीक हो ना, दिन कैसा गया, बस। बाकी तो उसके बाद देखिए ना, आपका किडनी बेच के आपका सेवा कर देगी वो। बहुत शुक्रिया नेहा। महिला दिवस, महिलाओं से बातचीत और महिलाओं की स्थिति पर जब कोई बात करने के लिए पत्रकार बैठता है, तो सोचता है कि उससे ये पूछे कि बताइए आप कैसा महसूस करती हैं, या बताइए कि समाज कितना बदल गया है। ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब, महिलाओं के प्रति जो जागरूकता हम सदियों से फैला रहे हैं, एक तरह से लड़कियां लड़ रही हैं, तो उसका फलसफा अभी के समाज में क्या है। हमको लगता है कि अगर हम 8 मार्च को विमेंस डे के दिन बैठकर 3 महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि वो महिलाएं किस प्रकार से जागरूक हुई हैं। हमें ये लगता है कि उस दिन को आप सेलिब्रेट करिए और उनसे ये पूछिए कि वो बदलाव जिसके लिए वो लोग लड़ रही हैं, वो बदलाव सच में जमीन पर कितना आया है। हमको लगता है कि इस बात पर डिबेट होना चाहिए कि क्या सच में महिलाओं को आज़ादी मिल गई है, और अगर नहीं मिली है तो कैसे मिलेगी। बजाय नकारात्मकता के हम सकारात्मक होकर ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्या इसके पीछे का कारण है, और अगर ये सकारात्मक है तो कैसे है, और अगर नकारात्मक है तो कैसे है। हमारे साथ ऋचा जी हैं, अगर आप पटना के हैं तो जरूर इनको जानते होंगे, कहीं भी दिख जाएंगे आपको किसी लड़की की मदद करते हुए, कि वुमेन के कार्यक्रम में कहीं लड़कियों पर बातचीत होगी तो इनको कोई ना कोई बुलाता है, तो हम इनको पकड़ लिए हैं। तो क्या ठीक चल रहा है महिला का, और आप जब महिला दिवस मन रहा है, ठीक से बीत रहा है? अरे बहुत अच्छा, मतलब सुबह प्रोग्राम था, बच्चे लोगों के साथ था। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एक स्कूल में प्रोग्राम था, फिर यहाँ पे है, फिर और एक दो प्रोग्राम और है। तो पता है, एक होता है ना कि आप बीइंग ए वुमन, मतलब आप बेटी हम रह चुके हैं, अब बहू भी हैं, और बहू के तौर पे इस तरह की आजादी, मतलब हमको लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये है कि आप महिला को आजाद किए नहीं, वो है, और ये लोग आप समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक पुरुष, आप हमसे सवाल क्या पूछ रहे हैं ना, कि हम कैसे हैं, आप सेलिब्रेट किए क्या नहीं किए। हाँ, अगर आज ये 100 साल पहले अगर ऐसा कोई पुरुष पूछ लेता ना, तो ये डे बनाने का भी दिन नहीं आता। महिलाओं के बारे में लोग अगर पुरुष पूछने लगे ना, या फिर कोई भी महिला ही पूछने लगे ना, तो फिर ये डे सेलिब्रेट, क्योंकि आप लोग का भी तो दिन होता है ना, 19 नवंबर मर्दों का दिवस है, तो कहाँ इतना सेलिब्रेट होता है, नहीं होता, क्योंकि उनको आप लोग बहुत मजबूत हैं, ऐसा सोसाइटी कहती है। तो अगर हम लोग को भी 100 साल अगर पीछे चले जाए, ऐसा कुछ होता, तो हम लोग भी आज मजबूत होते हैं। और अब जो है बदलाव ना इतना अच्छा लग रहा है, हम सुबह से बहुत हैप्पी, बहुत खुश हैं हम, वो मजा आ रहा है। मतलब घर का भी जो भी है, मेरी मदर इन लॉ, माँ से बात किया, हस्बैंड से बात किया, फ्रेंड से बात किया, आपसे बात कर रहे हैं, मतलब तो दिन अच्छा जा रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत लंबा लोग लिख रहा है फेसबुक पर, कि इतने दिनों तक बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, परेशान किया गया, जो कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति में, चलिए पटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऋचा क्या कहेंगी पटना के बारे में? आज आप घूम रही हैं, आज आप बहू हैं, तो क्या वो वाला प्रेशर जो पहले होता था कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही रहना है, वो सब खत्म हो रहा है? एकदम खत्म हो रहा है। बीइंग ए बहू, क्योंकि मेरे घर देखिए बेटी भी रहते तो सुनना पड़ता था, है ना। बेटी तो है, देखिए बेसी छूटदार हलचना उड़ जाता है एक दिन कहता है आदमी, है ना। बहू को क्या होता है, छोड़ के रखो ना, आज छोड़ के रखे ना, कल देखिएगा ना क्या होता है, माथा पे चढ़ के नाचेगी। ऐसा सास को सुनने के लिए मिलता है, हस्बैंड को क्या सुनने के लिए मिलता है, अच्छा पत्नी को आजादी दे के रखियो ना, बाद में देखना नाक में दम करके रखेगी। और अब हमको लगता है मेरे माँ बाप जो सुन लिए, उसका परिणाम आज हम हैं, और आज मेरी जो सास या फिर मेरे जो हस्बैंड सुन रहे हैं, उसका फ्यूचर बिहार है। आज वो इतने ज्यादा खुले विचारधारा के कि ठीक है, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, हमको तुम पर विश्वास है कि तुम गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आज हम उस खुले विचारधारा से घूम रहे हैं। और जहाँ तक बेड़ियों की बात है ना,
हम बताएं कि पहले क्या था, सिक्योरिटी नहीं था, और हम लोग इज्जत भी तो ढोते हैं ना, इज्जत है, हम मतलब 14 रत्न में एक रत्न महिला है ना। तो जब महिला रत्न है तो रत्न का देखभाल करने वाला वैसा सिस्टम नहीं था। हम आप समझिएगा कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। तो आप जब रत्न है, आपको वैसा सिक्योरिटी नहीं था, तो बेनी में तो थोड़ा सा जकड़ना था ना। हाँ, क्योंकि वो उन लोगों को लगता था कि हमारी बहू बेटी घर से निकलेगी तो इज्जत कहीं चली जाए, ये हो जाए। आज भी ऐसा है लेकिन उतना नहीं है। पटना में जो बदलाव हम देखे ना, आज हम 12 बजे रात में भी अगर निकल जाए घर से, हम कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा बदतमीजी करने वाला है। मतलब वो हमने एक स्ट्रेंथ आ गया, एक बोल्डनेस आ गई है। क्या है, क्या करना चाह रहे हो, या फिर एक औरतों में एक हिम्मत आ गई है। ये कह लीजिए कि आपको बोलने का अधिकार मिल गया इतना कि आप बेखौफ जा सकती हैं, आराम से कैब में बैठिए, निकल जाइए। मतलब एक अच्छा बदलाव भी दिख रहा है, और जो चीज़ें चलती आ रही है उतनी चीज़ें बदलेंगी नहीं। और फेसबुक पर इतना बड़का चिट्ठा लिखने से ना कुछ नहीं होने वाला। बदलाव जहाँ चाहिए ना वहाँ पे वह जाके देखिए, पैर तो हिलेगा नहीं, पाँव में मट्टी लगाना नहीं, और फेसबुक पे लिखना है, जिसके लिए लिख रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या हमने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनका बहुत अच्छा है आपका। ये निमिषा है, डीडी बिहार की एंकर, और कई जगह पत्रकारिता फ्रीलांसिंग कर चुकी हैं। नहीं अभी रुकिए, बैठिए ना। निमिषा से हम अपने महिला क्या होता है और महिला दिवस क्यों मना रहा है जी लोग? महिला दिवस मनाने के लिए सबसे पहले तो फिलहाल जो ऋचा जी ने अभी बात कही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मैं कुछ बात जोड़ना चाहूंगी। अभी ये कह रही हैं कि आज के वक्त में जैसे 10 साल पहले या कुछ साल पहले की यदि हम बात करें, अगर कंपेयर करें, तो अभी हमारे अंदर बोल्डनेस आया है, हम खुलकर बाहर निकल सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है ना कि हमारे माता पिता अब हमारे पे भरोसा करने लग गए हैं। जो कुछ वक्त पहले ऐसा नहीं था, वो अपनी बच्चियों पे भरोसा नहीं करते थे, मगर उन्हें बाहरी दुनिया पर भरोसा कम था। मगर आज के वक्त में अगर आप देखें तो अभी के माता पिता कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो जागरूकता फैलाया जा रहा है, जैसे अगर हम ये महिला दिवस मनाते हैं, खासतौर पर जब हम इसके बारे में बातें करने लगते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जो जागरूकता है जिसकी कमी थी, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि अब माता पिता केवल अपनी बच्चियों को बचाने में नहीं लगे हैं, बल्कि अपने बेटों को भी ज्ञान दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने में लगे हैं, अपनी बेटियों की जो जड़ें हैं उसे मजबूत करने में लगे हैं। और जब बेटियों की जड़ें मजबूत हो जाती है, तो वो जो डर होता है ना, वो जो शंका होती है ना, जो मन में होती है, वो अपने आप खत्म होती हुई नजर आती है। और वो जो बेटियों को जो बाहर निकलने की जो दरवाजा की कुंडी लगाई जाती थी ना, उसे माता पिता खुद से खोलकर बोल रहे हैं, बेटी आगे बढ़ो, जाओ, उड़ो, जो करना है करो, हमें तुम पे भरोसा है। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, और ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे सिचुएशन है, खासतौर पर अगर बिहार की बात करूं, बिहार में पटना में आज भी आपको कई सारी ऐसी लड़कियां नजर आएंगी जिनका ये कहना होगा कि माता पिता नहीं चाहती थी कि मैं बाहर निकल के पढ़ाई करूं या फिर बाहर निकल कर जॉब करूं, तो मैं यहीं पे रह गई। काफ़ी जिनके उनके साथ ऐसी भी सिचुएशंस आए कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, इस कारण मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। मगर आप ऐसे जैसे ये ऋचा जी खुद यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसी कई सारी महिलाओं के एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे होंगे पटना की, जिनको पटना में भी यदि दिया गया तो उन्होंने उस जगह में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की खुद के लिए। तो आज उन महिला, तो वो लड़कियां भी जो हैं, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, उसके अंदर वो हिम्मत डालने वाले माता पिता ही हैं, जो अभी बदलते हुए वक्त के साथ मेरे मुताबिक पेरेंट्स भी बदल रहे हैं, मेरे मुताबिक सोसाइटी भी बदल रही है। और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा बदलाव है जो हमें देखने को मिल रहा है। ये सृष्टि है। सृष्टि, हमको ये जानना है आपसे कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि महिला सही में, मतलब नहीं होता है पोलियो खत्म हो गया देश से, अभियान चलाया गया, सुई लगाया गया, पूरा देश से खत्म कर दिया, ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये महिला दिवस का जो मतलब निगेटिव पार्ट है वो खत्म हो जाए? महिला दिवस को जैसे हम लोग अपने जन्मदिन की तरह केक काट कर मनाएं, ऐसा क्या होना चाहिए? जैसा कि आपने निमिषा जी से बात की, ऋचा जी से बात की, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी है, बट स्टिल मैं कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा रिव्यू है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं दिवस तो कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो आज के टाइम में क्या होता है कि लोग, मतलब जब पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि मैं अभी बेटी हूँ, मैं बहू बनी नहीं हूँ, तो मैं अपने माँ बाप की जो मुझे रूल्स रेगुलेशन मैं वो बताने जा रही हूँ। तो पहले जब मेरी दी लोग जो थी, तो उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए पेरेंट्स के साइड से कि नहीं तुम्हें ना नहीं करना, इसलिए नहीं कि उन्हें विश्वास नहीं, जैसे निमिषा जी ने बताया विश्वास नहीं था। विश्वास की बात नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि लड़कियों के सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स हमारे रोकते हैं, ठीक है। पर अब क्या हो गया, पेरेंट्स जो है वही सिक्योरिटी है नहीं है, ठीक है, बट बात क्या है कि अब लोग है ना, पेरेंट्स सिखाते हैं, अगर ऐसी कुछ उलझने आए तो तुम्हें ये चीज करनी चाहिए। पहले क्या था कि एग्जैक्टली पहले क्या था कि मतलब रोकते थे, नहीं वहां पे आग लग गया तो वहां मत जाओ, वो वाली बात होती थी। अब हो गया, अगर आग लगता है बेटा तो वहां जाओ, ऐसे 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 काम करो और
ऐसे ऐसे करो। पहले क्या होता था कि हम लोग दूर से भागते थे, और अब पेरेंट्स, अगर मैं मास कम्युनिकेशन करी हूँ बीइंग एज अ गर्ल फ्रॉम पटना बिहार, और मैं अगर दिल्ली जाके भी रहती हूँ, तो इट्स ऑल बिकॉज माई पेरेंट्स, दे आर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटीज कि मैं वहाँ जाके रहूँ। क्योंकि दिल्ली में जाने के बाद अगर आप बिहार से जाते हो, ठीक है, पटना की लड़की होगा कि मेरा मतलब बहुत सारा जान पहचान है पटना बिहार में, तो मेरा ये घर जैसा जगह है। बट अगर मैं दिल्ली जाती हूँ, इट्स ऑल यूनिक फॉर मी, सब कुछ नया है, माहौल अलग है। मैं वहाँ अगर इंग्लिश में बात की तो दे पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, पर जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, लोग अरे यार तो बिहार से है, तो दे आर गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट कि तुम लगती नहीं हो बिहार की हो। हमने सीरियसली यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैं बिहार की लगती नहीं हूँ, मैं किसे क्या कॉम्प्लीमेंट लूँ या फिर बुराई कहूँ कि मैं बिहार की लगती नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार की लगती नहीं हूँ। दे आर टॉकिंग अबाउट द टोन, द ड्रेसिंग सेंस, द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जो बिहार के लोग हैं तो वो उनको ना अच्छे कपड़े पहनने नहीं आते होंगे, उन्हें अच्छे से बोलना नहीं आता, उनका टोन अच्छा नहीं होगा, उनका सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं कपड़े यहीं का पहनती हूँ, यहीं का मैंने शॉपिंग किया है, जो भी मैं पहनती हूँ यहीं से पहनती हूँ, और यही की चीज़ों को कैरी करने पर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं मैं पटना में रह के ही आई एम ग्रोइंग, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं दिल्ली, ठीक है, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे दिल्ली जाने का मौका, मुझे मेरा देहरादून जाना था, देहरादून जाने का मुझे बहुत मन था पढ़ने का, बट नहीं मिल पाया। बट आई एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन एंड स्टिल आई ग्रोइंग, कि मतलब मुझे लगा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है कि मैं देहरादून जाके ही करूँगी और दिल्ली जाके ही करूँगी, क्यों ना मैं बिहार में करूँ, बिहार में ही क्यों ना जाऊँ। पेरेंट्स मुझे बोले कि कोई बात नहीं, तुमने कॉलेज नहीं किया, तुम इंटर्नशिप जाके बाहर से करो। तो दे हैव गिवन मी कि हाँ तुम दिल्ली जाकर के इंटर्नशिप करो, एंड आई डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम दैनिश जागरण दिल्ली, एंड आई रिप्रेजेंटेड एज अ बिहार। लोगों को क्या लगता है, ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लोगों को क्या लगता था कि मैंने पता है मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, ठीक है, मेरा 1 महीना इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से पढ़ के आई हूँ। जब वो लेटर बनता है तो मैंने बताया कि एमिटी यूनिवर्सिटी पटना से हूँ, तो पीपल को लगा तुम पटना से हो और तुम पटना से इंटर्नशिप करने तुम दिल्ली आ गई, ऐसे कैसे, मतलब घर वाले मान लिए। उस समय भी ऐसे कुछ सिचुएशन रहा था जब मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पटना से दिल्ली नहीं आ सकती हूँ इंटर्नशिप करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। पीपल सपोर्टेड मी, माई पेरेंट्स सपोर्टेड, माई रिलेटिव सपोर्टेड मी। रिलेटिव्स का बहुत निगेटिव एक इम्पैक्ट लोगों ने बना के रखा है कि रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते हैं, बट इट डजंट मीन कि सब कुछ खराब है। चीज बदल रहा है, मिला जुला कर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग। आप गलत चीजों को ना देख के अच्छाई चीजें सीखो, जैसे पेरेंट्स कहते हैं बुराई छोड़ो अच्छाई सीखो, वही वाली बात है। अगर सिचुएशन आपको समाज से कुछ सीखना है तो अच्छाई सीखो, निगेटिव को आप इग्नोर करो, इग्नोर करके साथ उसके साथ वर्क करो, ये नहीं कि सिर्फ आप ब्लेम करो। अरे ऋचा जी, 1 मिनट, एक सवाल है जो तीनों से एक साथ पूछना चाहते हैं, जल्दी से आ जाइए। और ये इसलिए रैंडम है क्योंकि इधर आ जाइए, ये रैंडम इसलिए है क्योंकि हम आप लोगों को बताए नहीं थे, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। एक ही सवाल रहेगा तीनों के लिए, पुरुष को क्या करना चाहिए? पुरुषों ने बहुत दमन किया है, आपको घूंघट में रखा है, नहीं पढ़ने दिया, वोटिंग राइट नहीं दिया, डॉक्टर नहीं बनने दिया, तो दो सलाह दोनों को देना है, एकदम रैंडम सवाल है। क्या ऐसा करे पुरुष कि आप लोग को लगे कि हाँ हम लोग बराबर हैं? क्योंकि ये सब जो लड़ाई है बराबरी की है, कि अगर आप मैस्कुलिन है तो आप अलग अपना स्पेस रखते हैं और हम फेमिनिन है तो हम अपना अलग स्पेस रखते हैं। 2 राय। पुरुष जो हैं, क्योंकि मेरे साथ जो पुरुष रहते हैं, मेरे हस्बैंड, हाँ है ना, हस्बैंड और आपका अनुभव दोनों हाँ, मिला के सब बताइए। तो उनसे मिलने के बाद हमको और इक्वालिटी का मतलब समझ में आया। मतलब ही सेड कि अगर एक थप्पड़ तुम किसी को मारो लड़के को तो उसे खाने की भी हिम्मत रखो। हाँ, जब ये तुम में हो जाएगा ना, तब तुमको लगेगा कि हाँ, अगर तुम कहीं बैठी हुई हो, ठीक है, और कहीं कोई पुरुष खड़ा है जिसे बहुत लगेज है ना, तो तुमको वहाँ उठना पड़ेगा, है ना, तो अलग का ड्रामा नहीं है। तो इक्वालिटी, हाँ, तो हम उठ गए, हाँ, तो हम लोग को पुरुष से कुछ नहीं चाहिए, हमें पुरुष से इतना चाहिए कि हम लोग घर आए थक के ना, तो लोहिया छोलनी करछुल जो है ना, उसको नहीं पता कि वो क्या है, हाँ, उसको नहीं पता उसको कौन चला रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा बस एक पूछ लेना कि चाय बना दे क्या है, पूरा दिन का थकान हम लोग का उसी में खत्म हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा सपोर्ट जो आजकल महिलाओं को चाहिए, मतलब हम अपनी बात हटा के और महिलाओं की तरफ से बोल रहे हैं, एक सपोर्ट चाहिए। और थोड़ा सा आप पूछ लीजिए ना, ठीक हो ना, दिन कैसा गया, बस। बाकी तो उसके बाद देखिए ना, आपका किडनी बेच के आपका सेवा कर देगी वो। बहुत शुक्रिया। नेहा, सेम सवाल। ये जो सवाल है पुरुष क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पुरुष ये कर सकते हैं, जब भी महिलाओं की बात आती है, खासतौर पर यदि आज महिला दिवस की बात होगी ना, तो मैं कह सकती हूँ 100 में से 20 लोग 25 लोग ऐसे जरूर आपको मिल जाएंगे। महिलाओं को ये दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?